प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक और संदेश के साथ मैं आपसे इस समय बातचीत करूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटे संदेशों में हम आपसे बातचीत करते हैं ताकि आप इससे सुनकर अपने जीवन में अपने विश्वास, भक्ति और प्रभु की सेवकाई में बढ़ते जाएं। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 और उसके पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। पौलुस यहाँ पे इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना, हम जीवन भर मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। कभी मित्र को, तो कभी पत्नी को, तो कभी पति को, कभी तो अपने और चाहने वालों को। मनुष्यों को हम कितना भी प्रसन्न करने का प्रयास करें, हमें धोखा मिल सकता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो इसका बड़ा प्रतिफल मिलेगा। मैं आपसे 4 तरीका बताऊंगा, 4 तरीका जिससे आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बातें करनी होगी। पहला, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसके 15 से 17 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम यीशु मसीह जो है यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मादाता से बपतिस्मा ले रहा है और जैसे वो बपतिस्मा लेके ऊपर आता है, पवित्र आत्मा उस पर आकर ठहरता है और स्वर्ग से आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। और यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा था, धार्मिकता को पूरा करना हमें इसी रीति से अवश्य है। प्रिय प्रभु के लोगों, अपने जीवन में धार्मिकता को पूरा करना या अपने जीवन में पवित्रता का जीवन जीना और जल संस्कार का जीवन जीना, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है जब हम धर्मी जीवन जीते हैं, जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, क्योंकि बिना इसके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नूह भी अपने जीवन में बहुत ही अपने समय के लोगों से खरा था। 6 अध्याय 9 पद उत्पत्ति में, इसलिए परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न था और जल प्रलय के समय उसे और उसके परिवार को बचने के लिए एक जहाज का उपाय किया। दूसरा तरीका है, इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद में लिखा है, परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। आप और मैं परमेश्वर के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना में जाते हैं और कहीं जगह पे जाते हैं, लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, अगर हमारे हृदय की गहराई से उस पर विश्वास नहीं है तो हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अब्राहम का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया क्योंकि वो अपने पुत्र को परमेश्वर को होम बलि करने तक विश्वास योग्य रहा। हालांकि परमेश्वर ने उसे रोक दिया, लेकिन वो वहां तक विश्वास योग्य रहा। अब्राहम का जीवन उसे प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा, अब्राहम मेरे मित्र के समान है। प्रियो, आपका विश्वास इतना बड़ा हो कि वो विश्वास आपके लिए धर्म गिना जाए और वो विश्वास के कारण आप परमेश्वर के मित्र ठहरे। तीसरा तरीका है, आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं आज्ञा का पालन करना। पहला शमूएल अध्याय 15 और 22 और 23 पद में लिखा है, मैं होम बलि नहीं चाहता, मैं बलिदान नहीं चाहता, भेड़ों और बकरों को चढ़ाने से मैं प्रसन्न नहीं होता, जितना कि तुम मेरे आज्ञाओं को मानो। प्रिय प्रभु के लोगों, इन वचनों को आप जब भी मैं अपने संदेशों में बोलता हूँ अवश्य निकाल कर पढ़ें और देखिए, यहाँ पे परमेश्वर जो है होम बलि से बढ़कर आज्ञा पालन, आज्ञा को सुनने से प्रसन्न होता है। फिलिप्पुस के बारे में देखें तो फिलिप्पुस को रथ के साथ दौड़ने के लिए बोल दिया। सोचने वाली बात है, वो कह सकता था, परमेश्वर मैं रथ का घोड़े के साथ कैसे पीछा करूं। तो
परमेश्वर की आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। और जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, चाहे वो कठिन से कठिन आज्ञाएं हो, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। चौथा तरीका और लास्ट, यदि इब्रानियों 12 अध्याय उसके 28 पद को देखेंगे तो बिना आराधना के आप परमेश्वर को, सच्ची आराधना के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए सामरी स्त्री को परमेश्वर ने एक सच्ची आराधना करने का तरीका बताया था कि तुम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करो। प्रियो, ये 4 तरीका से आप हमारे परमेश्वर या अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला, पवित्र और धार्मिकता का जीवन, धर्मी जीवन जीने से। दूसरा, विश्वास के द्वारा, एक सच्ची विश्वास, एक अटूट विश्वास के द्वारा। तीसरा, कठिनाई से, कड़ाईता से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से। और चौथा, एक सच्ची आराधना के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप प्रतिदिन परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखते चले जाएंगे और उसमें बढ़ते चले जाएंगे। जैसे पहला तीमुथियुस और उसके 4 और 1 में कहा है, परमेश्वर आपको थिस्सलुनीकी 4:1 में कहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे।